हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच लाया हूँ सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सी स्टूडेंट को यही समस्या बनी रहती है कि वे SKMU सेमेस्टर 4 का सिलेबस नहीं डाउनलोड कर पाते हैं। अगर आपको भी ये समस्याएं आ रही तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। 100% आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में किया जाएगा, जिससे आपके आगे की पढ़ाई और भी विश्वसनीय ढंग से सुचारू रहेगी। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे और किस प्रकार डाउनलोड किया जाता है। तो आपको सबसे पहले किसी भी क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल में आ जाना, फिर यहाँ सर्च मारना है SKMU सेमेस्टर 4 का सिलेबस। ये हमने सिलेबस सर्च मारा, इसमें सबसे पहला ही वेबसाइट आएगा सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी का UG प्रोग्राम सिलेबस NIP SKMU लिखा आएगा। तो सिंपली आपको इस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये NIP 2020 रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। ये UG प्रोग्राम जो है 25 से 29 यानी कि सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए, और उसके नीचे ही आपको दिखेगा ये वाला जो 22 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 वालों के लिए है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ देखिए सभी सब्जेक्ट का लिस्ट का नाम दिया हुआ, मेजर, माइनर, माइनर फ्रॉम वोकेशनल 22 से 26। उसके बाद इस तरह करके देख सकते हैं एबिलिटी असेसमेंट कोर्स, AEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिट कोर्स। अगर आपको मान लें मेजर का सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है तो आप सिंपली यहाँ जो ये रीड लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे इसके खुलने के बाद आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। जो जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे वो अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। जैसे मेरा हिंदी है तो अब इस पर सर्च करेंगे हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है, हिंदी कहाँ है, तो हमको दिखेगा हिंदी। ये देखिए यहाँ नीचे पे है। तो हिंदी के सामने जो ये रेड लिखा हुआ है इसको हमको छूना है या टच करना है। इसको टच करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपका एक PDF भी खुल जाएगा। तो इसमें देखिए 1 से 53 तक का पेज इसमें लिखा भी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अकादमिक सत्र 24-28 BA हिंदी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह आगे बढ़ेंगे, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वीडियो क्या कहते हैं सिलेबस का, कि कब कब क्या और कितना कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कितने थ्योरी में होंगे, बटे रहते हैं, सारे लिखे रहते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको सिंपली स्क्रॉल करते जाएंगे तो आगे आपको मिलेगा सेमेस्टर। ये देखिए ये रहा सेमेस्टर 1 का सिलेबस, और ये हिंदी साहित्य इतिहास आदि काल के पूर्व मध्यम काल लिखा है। ये हिंदी सेमेस्टर 1 का। तो जो भी सेमेस्टर 1 वाले बच्चे हैं वो आप इस सिलेबस को से पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद जिसका मेजर में SEC 1 वाला है वो इसे देख सकते हैं। फिर ये रहा सेमेस्टर 2 का सिलेबस, जिसका मेजर 2 सेमेस्टर 2 में है, वो अपना ये हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं कि कैसे कैसे और क्या क्या डाउनलोड करना है और क्या क्या पढ़ना है। फिर उसी तरह ये भी मेजर 3 है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सेमेस्टर 3 का सिलेबस, जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 3 में है वो अपना ये सिलेबस को देख सकते हैं और इस तरह करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था तो यही सिलेबस था सेमेस्टर 3 में, और मैं इसी से पढ़ के गया था। तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मेरा 455 मार्क्स आए हैं। उसी के साथ आगे बढ़ ये मेजर 5 सेमेस्टर 3 के लिए। और अब हम लोग प्रवेश करते हैं सेमेस्टर 4 के सिलेबस में। ये रहा सेमेस्टर 4 का सिलेबस, ये हिंदी का सिलेबस है। इसमें मात्र ये कहते हैं कि यूनिट 1 यूनिट 2 बस इतने ही पढ़ना है। उसके नीचे ये सारे किताब की जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं मेजर 6 है सेमेस्टर 4 के लिए। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आपको सेमेस्टर 5 का भी मिलेगा, है ना। देखिए सेमेस्टर 5 का इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो आपको जितना सब्जेक्ट आप मेजर हिंदी में लिए हैं 5, 6, 7, 8 जितना सेमेस्टर में जाएंगे तो सबका मिलेगा। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ ऊपर डाउनलोड का एक आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। लोडिंग ले रहा है, 1 सेकेंड का वेट करिएगा। ये देखिए, और ये डाउनलोड जो लिखा हुआ अभी से टच करिएगा तो ये डाउनलोड होके आपके गूगल हिस्ट्री में आ जाएंगे। तो मुझे इसे डाउनलोड नहीं करना है, इसलिए मैं कैंसिल टच कर रहा हूँ। तो इसी तरह कैंसिल टच करिएगा तो डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड टच करिएगा डाउनलोड होगा। इसी तरह
अब मुझे मान लो मैं मेजर में मेरा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के सामने इस तरह क्लिक करिएगा तो हिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, आपका जो सब्जेक्ट है आप अपना अपना सब्जेक्ट को चुन करके उसी हिसाब से अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम माइनर का देखते हैं। फिर सिंपली इसको कट करके बाहर आ जाना है। अब रहा माइनर, ये देखिए माइनर में इसी तरह का रीड का ऑप्शन है। फिर इसको टच करिएगा तो इसमें 3 यूनिट में बता हुआ, एक कॉमर्स वालों के लिए, एक साइंस वालों के लिए और एक साइंस एंड ह्यूमन वालों के लिए। तो जितने भी आर्ट्स से बच्चे गए हैं वो ये तीसरा नंबर वाला रीड छुएंगे तो इसमें जो जो सब्जेक्ट है वो खुल के आ जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, बंगाली है, हिंदी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, संथाली है, सोशियोलॉजी, उर्दू है। इसमें जो भी आपका सिलेबस होगा आप उसे टच करेंगे तो वो आपके सामने खुल जाएगा। मान लें इसमें मेरा जियोग्राफी है तो मैं जियोग्राफी के सामने रीड बटन टच करूँगा तो ये जियोग्राफी का सिलेबस खुल के आ जाएगा। इसी तरह करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं तीसरा का डाउनलोड करने सिखाता हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस, ये डाउनलोड वाला आइकॉन को टच करिएगा तो इसमें डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैंने टच किया तो देखिए वेबसाइट लोडिंग ले रहा है। देखिए ये डाउनलोड में भी लग गया है। डिटेल में अगर देखिएगा तो ये देखिए डाउनलोड डिटेल में ये आपको यहाँ दिख जाएगा डाउनलोड हो रहा है। तो समझ सकते हैं इसी तरह करके डाउनलोड होते रहता है। और कट करिएगा तो फिर वहीं पहुँच जाइए, देखिए डाउनलोड हो गया, लिखा आ गया डाउनलोड ओपन। फिर इसे कट करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब मेजर माइनर तो हो गया, अब AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स को करना है तो उसको इस तरह टच करिएगा तो इसका भी जितना सब्जेक्ट है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें भी सेम वही रूल है, लेकिन इसमें जो सेमेस्टर 1 और 2 वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी रहता है। उसके बाद सेमेस्टर 3 और 4 वालों के लिए बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, पेशेंस है, संस्कृत है, संथाली है, उर्दू है। अगर इसमें मेरा पेशेंट है तो मैं पेशेंट को टच करूँगा तो मेरा पेशेंट का सिलेबस खुल के आ जाएगा मेरे सामने। और इसी तरह इसमें भी स्क्रॉल करके अंदर जाइएगा तो आपका मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके टच करिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसे कट करके बाहर आएंगे तो अब अगर हमको SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स को डाउनलोड करना है तो हम इसको टच करेंगे। इसको टच करेंगे तो इसका भी सारा सिलेबस खुल के आ जाएगा मेरे सामने। सेमेस्टर 1 वालों के लिए ऊपर है, सेमेस्टर 2 वालों के लिए मैथ था, उसके बाद सेमेस्टर 3 वालों की इतना सब्जेक्ट है। तो आप याद रखिएगा, आप सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट पढ़े वो सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ पाइएगा, जो 2 में पढ़िएगा वो 3 में नहीं है, जो 3 में पढ़िएगा वो 4 में नहीं, इसी तरह करके चलता रहता है। तो आप इस तरह करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कैसे करके वीडियो को डाउनलोड करना है, कब किस बटन को टच करना है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह के SKMU द्वारा हर एक नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए तथा सही ढंग से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी, PYQ क्वेश्चंस और क्या कहते हैं अभ्यास सभी कराया जाएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से चैनलों को देखा है यूट्यूब पे जो कि पैसे लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहन को इसी तरह का सामना करना पड़े, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी इन्हीं से भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया। और देखा जाए तो SKMU का आपको कोई भी चैनल मिलेगा तो उसमें जितना पढ़ाई नहीं होता उतना इधर उधर की बातें होती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव, वंदे मातरम।